Good morning, student. Today I am going to discuss the next part of urinary system. It's ureter. स्टूडेंट अगर जो हम बात करें कि यूरेटर का, तो यूरेटर जो होता है वो कन्वे करता है यूरिन को फ्रॉम द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। और इसकी लंबाई की अगर जो हम बात करें तो वो लगभग 24 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और इसके डायमीटर की अगर जो हम बात करें तो ये जो होता है वो 3 mm का लगभग होता है। अगर जो हम इसके वॉल की बात करें तो इसका वॉल जो है 3 तरह के वॉल से बना हुआ रहता है। जो इंटरनल लेयर होता है जिसको हम ट्यूनिका म्यूकोसा बोलते हैं, वो बना होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम से, जो कि हमारे यूरेटर की रक्षा करता है यूरिन के फ्लो से। दूसरा जो लेयर होता है उसको मस्कुलर कोट लेयर भी बोलते हैं। कॉस्ट लेयर होता है जिसको हम मिडिल लेयर भी बोलते हैं। और तीसरा जो लेयर होता है वो होता है फाइब्रस कोट, जो कि एक्सटर्नल लेयर होता है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो यूरेटर का जो फंक्शन होता है वो कैरी करता है यूरिन को फ्रॉम द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। ग्रेविटी और पेरिस्टालसिस ऑफ स्मूथ मसल के कारण जो होता है यूरिन जो होता है वो यूरेटर के थ्रू मूव होता है और यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। अगर जो ओवरऑल हम बात करें कि यूरेटर का फंक्शन क्या होता है, तो एक शब्द में आप कह सकते हैं कि यूरेटर का जो फंक्शन होता है वो जनरली यूरिन को कैरी करता है फ्रॉम द किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, जो कि यूरिनरी सिस्टम का अगला पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर। अगर हम यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है मस्कुलर रिजर्वायर होता है यूरिन के लिए। और ये जो प्रेजेंट होता है वो पेल्विस कैविटी में प्रेजेंट होता है। ह्यूमन के पेल्विस कैविटी में ये पाया जाता है। अगर जो हम इसके लोकेशन की बात करें तो लोकेशन में प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे होता है और रेक्टम के जो होते हैं वो जस्ट आगे होता है मेल में और आगे होता है फीमेल के। यानी ये मेल में जो होता है रेक्टम के आगे होता है और फीमेल में यूटेरस के आगे होता है। जैसे यूरिन ब्लैडर जब एम्प्टी हो जाता है तो ये पेल्विस रीजन में चला जाता है, और जैसे ये भर जाता है वो एक्सटेंड होता है अपवर्ड एंड फॉरवर्ड इनटू एब्डोमिनल कैविटी के तरफ चला जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब ब्लैडर जो होता है खाली होता है वो पेल्विस के अंदर चला जाता है, और जैसे ये भरता है तो ये एब्डोमिनल कैविटी की तरफ मूव करता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि मेल में और फीमेल में, अगर जो हम फीमेल की बात करें तो यहाँ पे जो होता है ये ब्लैडर है, यहाँ पे ब्लैडर है, और इसके जस्ट पीछे जो होता है, इसके जस्ट पीछे जो होता है यूटेरस, और वो होता है वेजाइना, और इसके पीछे जो होता है वो रेक्टम होता है। अगर जो हम बात करें मेल यूरिनरी ब्लैडर के, तो ये मेल यूरिनरी ब्लैडर होता है और इसके जस्ट पीछे रेक्टम का पार्ट होता है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में मेल और फीमेल में। अगर हम शेप एंड साइज की बात करें तो जो यूरिनरी ब्लैडर का जो शेप होता है टेट्राहेड्रल होता है जब ये खाली होता है, और ये जब भरा होता है या डिस्टेंडेड होता है तो ओवॉइड शेप में होता है।
अगर जब हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो नॉर्मल एडल्ट मेल में इसकी कैपेसिटी जो होती है 120 ml से 320 ml की होती है, और इसकी मीन जो कैपेसिटी होती है वो 220 ml की होती है। अगर जो यूरिन का जो है कलेक्शन यूरिनरी ब्लैडर में 220 ml से ज़्यादा होने लगता है तो ये मेक्टूरेशन काज होता है। मेक्टूरेशन का मतलब होता है कि यूरिनेशन का फीलिंग होने लगती है, यूरिनेशन कॉज होने लगता है। जब ये 250 से 300 ml के बीच में आ जाता है तो ये यूजुअली इम्प्टी होने लगता है। अगर जो यूरिन का अमाउंट 500 ml से ज़्यादा हो जाएगा तो ये यूरिनरी ब्लैडर में एक टेंशन कॉज करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। अगर जो इसका कलेक्शन 800 ml से ज़्यादा हो जाता है तो मेक्टूरेशन होता है वो बियॉन्ड वॉलेंट्री कंट्रोल हो जाता है, यानी वॉलेंट्री कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अगर हम नर्व सप्लाई की बात करें तो इसमें कौन कौन से नर्व सप्लाई होते हैं, तो इसमें दो तरह के नर्व्स बेसिकली कंट्रोल करते हैं इसको। एक जो होता है ऑटोनोमिक नर्व्स, जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आते हैं, और दूसरा जो होता है सोमैटिक नर्व्स, जो कि जो ऑटोनोमिक नर्व्स होते हैं वो ऑटो कंट्रोल में होते हैं, और सोमैटिक नर्व जो होते हैं वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो हमारे कंट्रोल में होते हैं। तो हम पहले ऑटोनोमिक नर्व्स की बात करते हैं। ऑटोनोमिक नर्व्स में जो सिंपैथेटिक नर्व जो होता है वो थोरेसिस 12 से और लंबर 2 से निकला रहता है। थोरेसिस T12 से लेकर लंबर 2 तक के भाग को कवर करता है, वो सिंपैथेटिक नर्व्स होता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होता है वो S2 से लेकर S4 से निकला रहता है। जो हमारा वर्टेब्रा होता है उसके S2 से लेकर S4 के बीच से निकला रहता है। और जो सोमैटिक नर्व्स होता है जिसको हम सोमैटिक नर्व्स जिसको हम पुडेंडल नर्व्स भी बोलते हैं, इसका भी ओरिजिन होता है S2 से लेके S4 तक वर्टेब्रा के। नर्व्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो नॉर्मल मेक्टूरेशन जो होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। चलिए हम समझते हैं। ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आता है। तो मेक्टूरेशन जो होता है वो कंट्रोल होता है ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, जहाँ से नर्व्स निकला रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो T10 से लेके L2 तक जो होता है वो हाइपोजेनिक नर्व्स होता है। T10 से लेके L2 तक जो होता है हाइपोजेनिक नर्व्स होता है। और ये जो होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स को कंट्रोल करता है। सिंपैथेटिक नर्व में हाइपोगैस्ट्रिक नर्व भी बोलते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक को पेल्विस नर्व्स भी बोलते हैं, जो कि एक तरह का एफरेंट नर्व्स होता है। और जैसे ही हमारे ब्लैडर में यूरिनरी ब्लैडर में कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो ये हमारे ब्रेन को इन्फॉर्म करता है। इसके अलावा जो होता है हमारा S2 और S4 वो भी हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो होता है S2 से लेकर S4 तक का जो रीजन होता है वर्टेब्रा का, वो वहाँ से जो नर्व्स निकला रहता है जिसको हम सोमैटिक नर्व्स भी बोलते हैं या प्लेडेनम नर्व्स भी बोलते हैं, जो कि अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है। और ये जाता है तो वॉलेंट्री मसल को कंट्रोल करता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं वॉलेंट्री मसल को कंट्रोल कर रहा है, जो कि पेल्विस फ्लोर है, और एक्सटर्नल एस्फिंक्टर को कंट्रोल करता है, जिसके वजह से हम यूरिन को कंट्रोल कर लेते हैं। यूरिन को थोड़ी देर तक हम रोक सकते हैं,
जो कि प्लेडेनल नर्व्स के कारण होता है, और ये जो होता है S2 से लेकर S4 के बीच से निकला रहता है। तो सिंपैथेटिक नर्व्स का जो फंक्शन होता है, एंडेस्ट्रसर मसल जो कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है, वो रिलैक्सेशन का काम करता है, और आन इंटरनल स्फिंक्टर पर कंस्ट्रक्शन का काम करता है, और आन एक्सटर्नल स्फिंक्टर पे कोई काम नहीं होता है। इसका मेन जो फंक्शन होता है वो फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में ये इन्वॉल्व होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होता है एंडेस्ट्रसर मसल पे कंस्ट्रक्शन का काम करता है, एंड आन इंटरनल इंस्पेक्टर पे जो होता है रिलैक्सेशन का काम करता है, एंड आन एक्सटर्नल इंस्पेक्टर पे जो होता है कोई सप्लाई नहीं होती है इसकी। और ये जो होता है इसका जो फंक्शन होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स का, तो ये यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो सोमैटिक नर्व्स होता है वो एंडेस्ट्रसर मसल पे कोई इसका रोल नहीं होता है, एंड आन इंटरनल इंस्पेक्टर पे कोई रोल नहीं होता है, आन एक्सटर्नल इंस्पेक्टर स्फिंक्टर पे इसका रोल होता है, जिसके कारण क्या करता है कि हमारे यूरिन को वॉलेंटरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। तो इसका फंक्शन जो होता है वॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ विक्टोरेशन होता है। अगर जो हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर का कितने लेयर से बना होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है बेसिकली 3 लेयर का बना होता है, जो कि इनर लेयर होता है म्यूकोसा लेयर बोलते हैं। जो मिडिल लेयर होता है डेटसर मसल लेयर भी बोलते हैं हम इसको, और जो आउटर लेयर होता है एक्सटर्नल लेयर होता है उसको एडवेंटिटिया लेयर, इनर वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम का बना होता है। और ये क्या करता है, परमिशन देता है डिस्टेंशन ऑफ लेयर ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ यूरिन। ये क्या करता है कि यूरिनेशन के फिलिंग में डिस्टेंशन का काम करता है। जब यूरिन का जब भरता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में तो वो डिस्टेंशन का काम करता है। इसके अलावा जो मिडिल लेयर होता है वो कंपोज्ड होता है स्मूथ मसल फाइबर का एंड इलास्टिक टिश्यू का, और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जब जो ब्लैडर होता है एम्प्टी होता है। इसके अलावा जो एक्सटर्नल लेयर होता है एडवेंटिटिया लेयर जिसको हम बोलते हैं आउटर लेयर होता है, उसमें क्या होता है कि वो बना होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू का, जो कि कंटेन करता है ब्लड वेसल एंड लिम्फेटिक वेसल्स एंड वेरियस टाइप का नर्व्स को। अगर जो हम इसके फंक्शंस की बात करें, यूरिनरी ब्लैडर के फंक्शन की बात करें, तो यूरिनरी ब्लैडर जनरली क्या होता है कि एक रिजर्वायर का काम करता है। यूरिन सिस्टम में एक रिजर्वायर का काम करता है जहाँ पे यूरिन जो होती है वो आके कलेक्ट होती है। इसके अलावा जो है एक्सपेल करता है यूरिन को बाया यूरेथ्रा, यानी कलेक्ट करता है और कलेक्शन में यूरिन के कलेक्शन में स्टोरेज में हेल्प करता है, और यूरिन को बाहर निकालने में हेल्प करता है। थैंक यू।